पॉलिटिकल सवाल सर। जेडीयू के बड़े बड़े नेता पॉलिटिकल सवाल ही नहीं है। नहीं सर, आपसे सर एक बार। जेडीयू के बड़े बड़े नेता भाजपा के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू के कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। बताइए। बीजेपी के संपर्क में तो बिहार की संपूर्ण जनता है, और अगर जो बिहार में खास तौर पर पटना जिला और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हमारे संगठन के महत्वपूर्ण लोग थे, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी, जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक हैं, और प्रभारी के रूप में अचल सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम लोग गए, श्री आशुतोष जी, पार्टी के सम्मानित नेता भाई अतुल जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, श्री मंटू शर्मा जी, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री तेजनारायण जी, श्री महामहिम राज्यपाल जी से मिला और किसानों की समस्या को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। और ख़ास तौर पर विक्रम विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पटना जिला में जहां सूखा नहीं पड़ा था, बावजूद उसके धान के जो खरीदगी हुई है वो बहुत कम हुई है, और जो निर्धारित राज्य सरकार के माध्यम से पटना जिला का और हमारे विक्रम विधानसभा क्षेत्र का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है धान अधिप्राप्ति का, वो बहुत ही कम है, 30% है। हमारे यहाँ कोई सूखा भी नहीं पड़ा है, हमारे यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है, हमारे यहाँ बिजली से किसानों को सिंचाई करने की भी सुविधा है, हर तरह से सुविधा। हमारे मेहनतकश किसान लोग हैं और पूरा खून पसीना लगा करके, अपनी पूंजी लगा करके धान का अच्छा उत्पादन किया है। पिछले बार से इस बार धान की उपज अधिक हुई है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने दुराग्रह से ग्रसित होकर के पटना जिला और विक्रम के जनता के किसानों की धान नहीं खरीदनी करने का काम कर रहा है। यही नहीं, किसानों के लिए जो यूरिया खाद की उपलब्धता होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने खाद की आपूर्ति पूरे बिहार में, पटना जिला में खाद की आपूर्ति करने का काम किया है। मांग के हिसाब से 80-90% खाद की आपूर्ति हुई है, बावजूद उसके खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। एक बैग पर 400-500 रुपया ब्लैक दिया जा रहा है, तब मिल रहा है खाद। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावे ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास में धांधली, यानी प्रधानमंत्री आवास में धांधली, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि बिना पैसे का काम नहीं। अंचल में बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी के यहाँ जो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा पर है, बिना पैसे का 10,000 रुपया दीजिए तो सामान्य तौर पर आपकी दाखिल खारिज होगी। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। और सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिजली में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने में धांधली, बिजली के बिल वसूलने में धांधली, कई स्तरों पर लगभग विक्रम के कई समस्या है, जिसके ट्रामा सेंटर नहीं खोला जा रहा है। वहाँ पर वो विक्रम के धरती पर डॉक्टर CP ठाकुर थे, उस समय ट्रामा सेंटर के लिए आवंटन दिया था, मशीन की खरीदगी हो गई थी, मगर कर्मचारियों के अभाव, डॉक्टर के अभाव की वजह से वो रन नहीं कर रहा। वो पूरा इलाका में रोज़ एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। और कई महत्वपूर्ण सवाल लेकर के वहाँ रोड में, नौबतपुर रोड में, वहाँ पुल का निर्माण होना था, बहुत दिक्कत हो रही है, वो भी पुल का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि प्रवर्ती सरकार ने उसको सैंक्शन कर दिया है। कई इसी तरह की समस्या है, 14-15 समस्या लेकर के हम लोगों ने महामहिम को, राज्यपाल जी को ध्यान आकृष्ट करवाया और हमने कहा महामहिम जी को हस्तक्षेप करिए, किसानों की रक्षा करिए। किसान हमारा बहुत परेशान है, दर की ठोकरें खा रहा है, पूंजी लगा करके वो अपना धान नहीं बेच रहा है, भूखे की स्थिति में वो हो गया है। अपने कहाँ से पैसा नहीं आएगा तो अपने बाल बच्चों की शादी कैसे करेगा, इलाज माँ बाप का कैसे करेगा, और भी दूसरे अन्य चीज़ की कैसे व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए इन चीज़ों को देखते पिछले दिनों माननीय सचिव का कहना के जो अधिकारी हैं वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनके मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति लगातार करवा रही है, मगर ये लोग वितरण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर
भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रहे हैं और किसानों के खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, ये नाकारे और निकम्मे लोग हैं। लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम एक स्पेशल टीम बनाकर कालाबाजारी पर रोक लगा रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ भी रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर सरकार ने ये कहा है कि मैं कालाबाजारियों को पकड़ रहा हूं, कितने अभी तक पटना जिला में कालाबाजारियों को पकड़ने का काम किया, कितना लाइसेंस रद्द करने का काम किया और किस तरह से वितरण व्यवस्था ठीक करने का काम किया है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। झूठ की खेती कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों के आंख में धोखा देने का काम कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट चार्ज करता हूं कि इनके संरक्षण में कालाबाजारी खाद का हो रहा है। बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी अधिकारी सारे ऊपर के लोग लेने का काम कर रहे हैं और किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं।